प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का परीक्षा होने वाला है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं। चैनल पर यदि पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फाइनल परीक्षा तक आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। बसंत आया कविता के रचयिता कौन है? तो बसंत आया कविता का रचयिता रघुवीर सहाय है। बच्चों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि जेसीईआरटी द्वारा दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने चिड़िया के चहकने की तुलना किससे की है? तो बहन के दाग कहने से। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? तो कैलेंडर से। कवि को डाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? तो कविताओं से। पियराय शब्द का अर्थ क्या है? तो पियराय का शब्द होता है पीले हो चुके। कवि ने निम्नलिखित में से बसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो ढाक के जंगल दहकते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं और पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं। ये सभी हो जाएगा। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो मनुष्य और प्रकृति से रिश्ता टूटना। फिर है अगला संबदिया चैप्टर से। संबदिया पाठ के लेखक है तो फणीश्वर नाथ रेणु। संबदिया का नाम क्या था? तो हरगोविंद। संबदिया के मामले में गांव वालों की क्या धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संबदिया हो सकता है? तो यहाँ हो जाएगा पेटू। ऐसे निठल्ला, कामचोर, पेटू उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पर पेटू दिया गया। ये आंसर जो है जेसीईआरटी द्वारा ही दिया गया है। आगे है, हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जलालगढ़। मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो अपना उधार वसूलने। भथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किससे कहा? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से। बड़ी बहुरिया ने संबदिया से कैसे मर जाने की बात की? तो गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबकर। बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां किस समय गांव आते हैं? तो अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राह खर्च के लिए कितने रुपए दिए? तो 5 रुपया। हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? लक्ष्मी। हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया का क्या कर रही थी? तो सूपे में अनाज फटक रही थी। गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? तो वो आया था कपड़ा। बड़ी बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा? तो बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? तो थाना बिहपुर। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? तो 20 कोस। हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था? तो महावीर विक्रम बजरंगी। गुल मोहम्मद आगा कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था? तो मोदियाइन के ओसारे में। हरगोविंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक का सफर कैसे तय किया? तो पैदल। हरगोविंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसा लगा? तो चिड़चिड़ा। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? 3। सूरदास चैप्टर से है। सूरदास की झोपड़ी के लेखक हैं प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो यह है रंगभूमि। सुभागी किसकी पत्नी थी? तो भैरव की। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? तो भैरव के द्वारा। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो भैरव ने। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो यह कथन है नायक राम का। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो 500 रुपये से ऊपर। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था? तो जगधर ने। सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? तो पोटली के जल जाने का। 10वां, खाली स्थान में ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। क्या है? आशा। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो भीख मांगकर। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना उसके पास धन हो, मतलब यहाँ धन हो जाएगा।
सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो खेल मान लेता है। तो हम 100 लाख कर बनाएंगे, इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? तो हार ना मानने की। तुम खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही? तो घीसू ने मिठुआ से। सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना और एक कुआं बनाना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। जगधर कैसा व्यक्ति था? तो लालची व्यक्ति। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो ईर्ष्या की आग के समान। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कवि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा है, बनारस और दिशा कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जो है ये आपका रचित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये रचित है। तीसरा है, सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है आपका मुंशी प्रेमचंद। बी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। चौथा है, हरगोविंद किस कहानी का पात्र है? तो हरगोविंद जो है वो संवदिया कहानी का पात्र है, जिसमें एक जगह से दूसरा जगह जो संवाद ले जाता है उसको संवदिया कहा जाता है। फिर है, समाचार लेखन के इंट्रो से संबंधित कितने ककार होते हैं? बहुत हिट क्वेश्चन है। 6 ककार होते हैं। क्या, कैसे, कब, किसके लिए, ये सभी 6 तरह के होते हैं, तो 6 ककार हो जाएगा। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार जो है वो 3 तरह का होता है। तो यहाँ पर छठा सी हो जाएगा 3 तरह का। आगे है, समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं। ऐसी नवीनतम घटना, विचार या समस्या की सूचना देना समाचार है जिसमें लोगों की रुचि हो और उसका सीधा प्रभाव पाठक पर पड़े। अगला क्वेश्चन है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तो इसका आंसर है, बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। उसके आगमन के समय बनारस के मोहल्लों में धूल का बवंडर उठता प्रतीत होता है। लोगों की जीभ पर धूल की किरकिराहट का अनुभव होने लगता है। यह बसंत उस बसंत से भिन्न प्रकार का होता है जैसा बसंत के बारे में माना जाता है। यहाँ वह बहार नहीं आती है जो बसंत के साथ जुड़ी है। बनारस में तो गंगा के घाट तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरों में बसंत उतरता प्रतीत होता है। इन स्थानों पर भीड़ बढ़ जाती है। भिखारियों को ज़्यादा भीख मिलने लगती है। 9वां क्वेश्चन है, दिशा कविता में बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? तो बच्चे का इधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि वह केवल एक ही दिशा को जानता है और वह दिशा है उसके पतंग की दिशा। बच्चे के लिए वही सब कुछ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास को किस बात का दुख था? उसके मन में कौन कौन से सपने थे जो झोपड़ी जलने पर टूट गए? तो इसका आंसर है, सूरदास को झोपड़ी के जल जाने का दुख ना था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था। दुख था उस पोटली का जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। लोक और परलोक उसकी दिन दुनिया का आशा दीपक था। इन्हीं रुपयों से उसने गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का इरादा किया था। वह कुआं बनवाना चाहता था और अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना चाहता था,
पर झोपड़ी के जलने से सभी सपने टूट गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं होती है और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो इसका आंसर है संवदिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, संवदिया का अर्थ है संवाद या संदेश ले जाने वाला। यह काम सब नहीं कर सकते। दूसरा है, संवदिया गुप्त समाचार को इस प्रकार ले जाता है कि पंछी तक को उसके बारे में पता नहीं चलता। तीसरा है, संवदिया को संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना पड़ता है। अगला है, संवदिया संवाद को उसी लहजे और सुर में सुनाता है जैसा उसे सुनाया जाता है। अब संवदिया के बारे में गांव वालों की धारणा। तो पहला है, वह कामचोर, निठल्ला और पेटू किस्म का आदमी होता है। वह औरतों की गुलामी करता है। वह औरतों की मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाता है। फिर है, वह बिना मजदूरी लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। तो बड़ी बहुरिया ने जो कुछ संवाद दिया था उसे हरगोविंद उसके मायके में नहीं सुना पाया। वह बड़ी बहुरिया के संवाद को सुनाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। उसे लगा कि यह तो उसके गांव का अपमान है कि वह अपनी लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाया। उसके जाने के बाद गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी। वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया की वास्तविक दशा बताकर और व्यथित नहीं करना चाहता था। वह मायके में बड़ी बहुरिया के भावी दशा की आशंका को भी भांप गया था कि यहाँ वह भाई भाभियों की नौकरी कैसे कर पाएगी। यही सब सोचकर वह बड़ी बहुरिया का संवाद उसके मायके में नहीं सुना सका। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।